देव और वसुधा की जिंदगी इन दिनों एक अजीब से मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मुश्किलें तो जैसे दोनों के घर का रास्ता अच्छी तरह सीख चुकी थी, लेकिन इन तकलीफों के बीच भी दोनों का प्यार मानो एक ऐसी लौ बन चुका था जिसे कोई आंधी बुझा नहीं पा रही थी। शहर की संकरी गलियों में एक सुबह हल्की धूप बिखरी थी, जब देव अपनी पुरानी सी साइकिल के हैंडल को ठीक करते हुए ठंडी हवा में सांस ले रहा था। डिलीवरी बॉय का काम उसके लिए मजबूरी भी था और उम्मीद भी। अचानक पीछे से कोमल सी हंसी सुनाई दी। देव पलटा तो देखा, वसुधा आंखों में चमक लिए खड़ी थी। इतनी मेहनत अकेले क्यों कर रहे हो? उसने शरारती अंदाज में कहा। देव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी चिंता को वसुधा ने तुरंत पढ़ लिया। वह आगे बढ़ी, साइकिल पर बैठ गई और बोली, चलो आज मैं भी साथ चलती हूँ। देखते हैं ये साइकिल हमें कितनी दूर ले जाती है। देव पहले तो थोड़ा चौंका, फिर दोनों धीरे धीरे सड़क पर निकल पड़े। हवा उनके चेहरे से टकराती और दोनों के बीच अनकही बातें भी उसी हवा में बहती चली जाती। साइकिल चलते चलते हंसी, चुहल और रोमांस का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि कुछ देर के लिए दोनों अपनी सारी परेशानियां भूल गए। लेकिन खुशियां कब स्थायी रहती हैं? रास्ते में जाते जाते देव को अचानक पता चला कि वसुधा ने चुपचाप कैटरिंग का छोटा सा काम शुरू कर दिया है। उसने किसी को बताया भी नहीं था, यहाँ तक कि देव को भी नहीं। देव के भीतर गुस्से और चिंता का तूफान उठ गया। तुमने मुझसे छिपाया क्यों? उसने तेज आवाज में पूछा। वसुधा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। क्योंकि मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी, देव। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं। यह सुनते ही देव का सारा गुस्सा पिघल गया। सड़क के एक किनारे साइकिल रोककर उसने वसुधा का हाथ पकड़ा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह लड़की सिर्फ एक पत्नी नहीं, उसकी दुनिया की सबसे मजबूत नींव है। अब दोनों ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दिन में देव डिलीवरी करेगा, वसुधा खाना बनाएगी। रात में दोनों साथ बैठकर अगले दिन की योजनाएं बनाएंगे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया उनके खिलाफ हो, लेकिन वे दोनों दुनिया के खिलाफ एक हो चुके थे। पर किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं।